हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखते हैं तो आप प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 तरह के क्वेश्चनों को लिया है और उन 4 तरह के क्वेश्चनों की सहायता से हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 150 का 30% निकालें। दूसरा हमारा 400 का 15% का 50% निकालें। तीसरा क्वेश्चन है 80 का कितना प्रतिशत 32 होगा। 60% का 20% निकालें। तो इन सभी तरह के सवालों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 150 का 30% निकालें। तो यहाँ पे हमें 150 दिया है और उसका हमें 30% निकालना है। तो ऐसे वाले में हम क्या करेंगे, सिंपल 150 का 30%, तो का मतलब होता है गुणा, और 30%, तो 30 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत की ये लगा देंगे बट्टे में 100, इस तरह से। अब सिंपल एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया और एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया। नीचे हमारा सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 15 गुणा 3। तो 15 गुणा 3 करेंगे हम, तो 15 गुणा 3 होता है हमारा 45, और 45 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 150 का 30% कितना होगा, 45 होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 400 का 15% का 50% निकालें। यानी यहां पर हमें परसेंट का भी परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 400 का मतलब गुणा 400 का 15%, यानी 15/100, परसेंट की जगह बट्टे में 100। फिर से का 50%, तो का मतलब फिर से गुणा और 50%, इस तरह से लिख लेंगे हम सबसे पहले। अब हम कैंसिल करते हैं, कौन कौन सी जीरो हमारी कैंसिल हो रही है। जैसे ये 2 जीरो हमारी इन 2 जीरो से कैंसिल हो गई, एक जीरो हमारी यहां पर कैंसिल हो जाएगी। अब 5 से हमारा ये 10 कट सकता है हमारा 2 बार, और 2 से हमारा 4 कट सकता है 2 बार। यानी हमारा क्या क्या रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 15 रह गया, और ये गुणा में, तो यहाँ पे आ रहा है निकल के 2 गुणा 15। अब 2 गुणा 15 को हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 30 आएगा निकल के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 400 का 15% का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 30 आएगा निकल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 80 का कितना प्रतिशत 32 होगा। अब यहाँ पे पूछा गया हमसे 80 का कितना प्रतिशत 32 होगा, तो हम मान सकते हैं कि 80 का x% 32 होगा। तो 80 का मतलब गुणा, और हमने मान लिया x%, तो x/100, और किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। इस तरह से हम मान लेंगे। यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो यहाँ से एक जीरो, तो हमारी एक जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो जो भाग में जो है 10 है वो तो इधर गुणा में आएगा, और जो गुणा में जो 8 है वो भाग में आएगा। यानी ये बनेगा 32 गुणा 10 बटे में 8, इस तरह से बनेगा हमारा। आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 8 से तो हमारा 32 कटेगा 4 बार, सिंपली रहेगा 4 गुणा 10। तो x बराबर आएगा 4 गुणा 10 करके 40%, यानी x का मान आ गया हमारा 40%। यानी 80 का 40% 32 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें दे रखा है 60% का 20% निकालना है। यानी यहाँ पर परसेंट का परसेंट है, और कोई संख्या नहीं है, सिंपल परसेंट का परसेंट निकालना है। तो 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60% यानी 60/100, का मतलब गुणा 20% यानी 20/100, इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे दो जीरो से कैंसिल हो सकते हैं। अब रह गया यहाँ पे 6 गुणा 12, तो 6 दूनी 12 हो गया हमारा बट्टे में 100। अब हमें पता है अगर बट्टे में 100 लग रहा है तो ये परसेंट होता है, यानी 12/100 है, तो इसे हम बोल सकते हैं 12%, क्योंकि परसेंट ये तो बट्टे में 100 होता है, तो इसे सिंपल 12% बोल सकते हैं। यानी 60% का 20% हमारा कितना होगा, 12%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।